स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का मूल्य उसके शरीर से नहीं, उसकी चेतना से तय होता है। और चेतना तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकती जब तक उसमें अनुशासन, आत्मसंयम और गरिमा ना हो। आज मनुष्य सबसे बड़ी भूल यही कर रहा है कि वो हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध है। फोन बजा नहीं कि उठ गया, मैसेज आया नहीं कि तुरंत जवाब, कोई बुलाया नहीं कि दौड़ पड़े। विवेकानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय सबके लिए खुला रहता है वो धीरे धीरे स्वयं के लिए बंद हो जाता है। उसकी ऊर्जा, उसका समय, उसकी पहचान सब लोग खींच लेते हैं और अंत में वो खाली रह जाता है। विवेकानंद जी के अनुसार एक्सक्लूसिविटी कोई घमंड नहीं है, बल्कि ये आत्मसम्मान का दूसरा नाम है। सूर्य रोज निकलता है लेकिन फिर भी उसका मूल्य कम नहीं होता, क्योंकि वो अपने नियम से चलता है। लेकिन जो दीपक हवा में हर झोंके पर जलता बुझता रहे, उसकी कोई कीमत नहीं रहती। मनुष्य भी ऐसा ही है। अगर तुम हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहोगे तो तुम्हें सम्मान नहीं, उपयोग की वस्तु समझने लगेंगे। आज लोग कहते हैं कि वो तो हमेशा मिल जाता है, और यही वाक्य किसी व्यक्ति के जीवन की पतन की शुरुआत करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट कहा था, जो व्यक्ति स्वयं का समय नियंत्रित नहीं कर सकता वो संसार को क्या नियंत्रित करेगा। आज की दुनिया में सबसे सस्ता हो चुका है इंसान। वो सिर्फ एक एकाकी है। उसकी अत्यधिक उपलब्धता। तुम हर कॉल उठा रहे हो, हर निमंत्रण स्वीकार कर रहे हो, हर बहस में कूद रहे हो। परिणाम ये होता है कि तुम्हारी उपस्थिति सामान्य हो जाती है, और जो चीज सामान्य हो जाए वो विशेष नहीं रहती। कहते हैं कि महान व्यक्तित्व हमेशा थोड़े दूर रहते हैं। शारीरिक दूरी नहीं, बल्कि मानसिक दूरी। वो हर समय हंसते मिलते नहीं है हर किसी से, हर समय अपनी राय नहीं देते, हर जगह उपस्थित नहीं होते। यही कारण है कि जब वो बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। आज का युवा उल्टा कर रहा है, वो हर जगह बोल रहा है, इसके लिए उसकी बात कहीं सुनी ही नहीं जा रही। इंटरनेट की भाषा में कहें तो स्कार्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। ये कोई व्यापार का नियम नहीं, ये जीवन का नियम है। जो दुर्लभ है वही मूल्यवान है। सोना इसलिए महंगा है क्योंकि वो हर जगह नहीं मिलता। हीरा इसलिए अनमोल है क्योंकि हर पत्थर में हीरा नहीं होता। और व्यक्ति इसलिए महान बनता है क्योंकि वो हर किसी के लिए सुलभ नहीं होता। विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि जिसे हर कोई छू सकता है वो पवित्र नहीं रह सकता। आज हम अपने विचार, भावनाएं, दुख, सुख सब कुछ किसी के सामने उजाड़ कर रख देते हैं। सोशल मीडिया पर, दोस्तों के सामने, अनजान लोगों के सामने। नतीजा ये कि लोग तुम्हारे मन को पैरों से रौंद देते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। दूसरी बात जो विवेकानंद जी के दर्शन से निकलती है वो ये है कि कम बोलो और गहराई से बोलो। जो व्यक्ति हर समय बोलता है वो सुनने की शक्ति खो देता है, और जो सुनने की शक्ति खो सकता है वो कुछ भी नहीं सीख सकता। आज लोग सोचते हैं कि ज्यादा दिखना सफलता है, लेकिन विवेकानंद जी कहते थे कि शोर में शक्ति नहीं होती, शक्ति होती है मौन में। समुद्र गहरा होता है इसलिए शांत रहता है, नदियां उथली होती हैं इसलिए शोर करती हैं। तीसरी बात जिसे आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है, और विवेकानंद जी पहले ही इसे कह चुके थे कि बाउंड्रीज बनाना आत्मा की रक्षा है। अगर तुम सीमाएं नहीं बनाओगे तो दुनिया तुम्हें तोड़ देगी। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर निमंत्रण स्वीकार करना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं। कुछ लोगों को खोना स्वयं को पाने की कीमत होती है। विवेकानंद जी कहते हैं कि जब तक तुम ना कहना नहीं सीखोगे तब तक तुम्हारा हां कहने का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा। आज लोग इसलिए थक चुके हैं, परेशान हैं, खोखले हैं, क्योंकि वो हर किसी के लिए हां करते रहे और खुद के लिए कभी खड़े नहीं हुए। एक और महत्वपूर्ण बात जो विवेकानंद जी के विचारों से निकलती है कि जो व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहता है वो खुद को सस्ता कर देता है। ये कटु सत्य है, लेकिन सत्य है। लोग
उसका समय बर्बाद करते हैं, उसकी भावनाओं से खेलते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि इंसान उसी चीज को हल्के में लेता है जो उसे आसानी से मिल जाए। आज के रिश्तों में भी यही हो रहा है। जो व्यक्ति हमेशा कॉल करता है, हमेशा मिलने को तैयार रहता है, हमेशा समझौता करता है, वही सबसे पहले उपोक्षित होता है। विवेकानंद जी कहते हैं कि प्रेम में भी गरिमा होनी चाहिए। जो प्रेम आत्मसम्मान छीन ले वो प्रेम पराधीनता नहीं है। जीवन में कुछ समय एकांत भी बिताना अत्यंत आवश्यक है। एकांत का अर्थ अकेलापन नहीं बल्कि आत्मसंवाद है। जब तुम हर समय लोगों से घिरे रहते हो तो तुम स्वयं से दूर हो जाते हो, और जो स्वयं से दूर हो गया वो दुनिया में कभी भी सही जगह नहीं पा सकता। आज के युग में हर कोई बिजी दिखना चाहता है, लेकिन विवेकानंद जी कहते थे कि व्यस्त होना महानता नहीं, उद्देश्यपूर्ण होना महानता है। अगर तुम्हारी व्यस्तता तुम्हें खोखला बना रही है तो वो अभिशाप है। कभी कभी अनुपलब्धता रहना आत्मा को फिर से भरने का तरीका होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं का मूल्य नहीं समझता, दुनिया उसे कभी नहीं समझेगी। अगर तुम खुद को ही हार कर किसी और के सामने गिरवी रख दोगे तो लोग तुम्हें सम्मान नहीं देंगे, केवल इस्तेमाल करेंगे। इसलिए जीवन में सीखो कि कब उपस्थित होना है और कब अनुपस्थित, कब बोलना है और कब मौन, कब देना है और कब रोक लेना है। अंत में विवेकानंद जी ने यही संदेश दिया कि कम उपलब्ध रहो, लेकिन उपस्थित हो तो पूर्ण रूप से उपस्थित रहो। आधा अधूरा हर जगह बटा हुआ व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता। अपनी ऊर्जा, समय और आत्मा तीनों की रक्षा करो। यही सच्चा आत्मसम्मान है और यही सच्ची आध्यात्मिकता है, और यही सच्चा मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य साधारण से असाधारण बन सकता है। अगर आपको ये कहानी, ये सुनकर पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मोटिवेशन मिला तो प्लीज हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आप और किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो तो हम उस चीज पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।